यमुना की सफाई हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारों की पहली प्राथमिकताओं में से एक रही है और लगातार इस पे काम किया भी जा रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ते अमोनिया के स्तर ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। यमुना में अमोनिया का बढ़ना कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन अब तो अमोनिया ने सरकार को सोचने और उस पर अमल करने को मजबूर कर दिया है। वजीराबाद बैराज से आने वाले कच्चे पानी में अमोनिया बढ़ने का असर जल शोधन संयंत्रों पर सीधा पड़ता है। पेयजल में मौजूद अमोनिया स्वास्थ्य जोखिम का प्रमुख कारण नहीं माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमोनिया बढ़ने की समस्या को नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि इसका असर शरीर पर पड़ सकता है। अमोनिया के बढ़ने का असर पानी से तेज और असहनीय दुर्गंध, प्राकृतिक स्वाद में भारी खराबी, वाटर ट्रीटमेंट पर सीधा असर। दिल्ली में यमुना की सफाई हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारों की पहली प्राथमिकताओं में से एक रही है और लगातार इस पे काम किया भी जा रहा है। नालों से गाद निकालने का काम भी दिल्ली में लगातार चल रहा है, लेकिन हाल ही में सीपीसीबी के प्राथमिक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि यमुना में वजीराबाद की साइड पानी में जो है अमोनिया के लेवल्स बढ़े हुए पाए गए हैं। खतरा ये है कि अगर कच्चे पानी में अमोनिया बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। अमोनिया कितना खतरनाक? पेट और पाचन तंत्र में इन्फेक्शन, आंख और त्वचा की समस्या, पेट में दर्द, मरोड़ और संक्रमण, लीवर और किडनी पर दुष्प्रभाव, कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अब सरकार की नजर यमुना की तलहटी पर जमा उस गाद पर है जिसमें जैविक पदार्थ और प्रदूषक जमा हो सकते हैं। रेखा सरकार ने यमुना नदी में अमोनिया के बढ़ते स्तर की समस्या की जड़ पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी है। वजीराबाद पोंडेज क्षेत्र से मॉनसून के बाद सितंबर के मध्य से डिसिल्टिंग का काम शुरू होने की संभावना है। सरकार का एक्शन प्लान: वजीराबाद में पानी और गाद की जांच, अमोनिया के स्तर की निगरानी, जल शोधन संयंत्रों पर अतिरिक्त निगरानी, वैकल्पिक जल आपूर्ति की तैयारी, यमुना में प्रदूषण के स्रोतों पर कार्रवाई। दिल्ली जल बोर्ड जो संचालन करता है उसमें 1 ppm तक शोधित करने की जो उनका कैपेसिटी है अमोनिया को, वो है, लेकिन जब उससे ऊपर बढ़ जाता है तो उसके बाद दिल्ली में पानी की समस्या होने लगती है। तो हाल ही में ये जो अमोनिया के लेवल है ज़्यादा पाए गए हैं, तो वजीराबाद और चंद्रावल के पॉन्डेज एरिया में से पानी के लेवल्स जो है वो टेस्टिंग के लिए लिए गए हैं, जिससे जो है सैंपल्स कलेक्शन के बाद जांचा जा सके, और अभी भी जाँच जो है वो जारी है। यमुना की तलहटी में जमा गाद को हटाना सरकार के एक्शन प्लान का अहम हिस्सा है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ गाद निकालने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। जब तक यमुना में पहुंच रहे सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण के स्रोतों पर रोक नहीं लगेगी। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है, यमुना में अमोनिया की मौजूदगी से फिलहाल शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा अमोनिया पानी की ट्रीटमेंट प्रक्रिया, कीटाणु शोधन, स्वाद और गंध के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। अलग अलग एरिया से सैंपल्स भी लेकर जांच की जाती है, पर अभी फिलहाल अमोनिया के लेवल्स को ठीक करने के लिए और कि वो पानी कितना हेल्दी है लोगों के इस्तेमाल के लिए, इस पे काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली।